बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आपको स्क्रीन पे एक लेटर हेड पैड जो है वो नज़र आ रहे होंगे जो कि डिज़ाइनिंग की हुई है। असल में ये डिज़ाइन जो है वो किए जाते हैं कोरल ड्रा में, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करना जानते हैं तो इस तरह से छोटे मोटी डिज़ाइनिंग जो है हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलें आए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इन दोनों को किस तरह हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो स्टार्ट कर लेना है। जी, ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले आपने लेआउट में आना है। लेआउट में आके मार्जिन, कस्टम मार्जिन, और ये मार्जिन जो है ये सारे ज़ीरो कर देने हैं आप लोगों ने। ओके कर देना है ताकि हमारे पास जो है वो स्पेस काफ़ी बच जाए। तो पहला हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं, वो कैसे हम लोगों ने डिज़ाइन करना है। सबसे पहले इंसर्ट में आना, आपने ऑटो शेप्स में आना है और ये वाली शेप जो है इसे आपने चूज़ कर लेना है, ड्रा करना है इसे आपने इसे। ठीक है, ये ड्रा हो गई। अब देखें ये कर्व जो है हमें थोड़ी सी इस तरफ से और नीचे चाहिए कि हम लोग इसे चाहते हैं कि इसे नीचे करें। ठीक है, राइट क्लिक करना आपने, एडेड पॉइंट्स पे क्लिक करना है। देखें इस तरह के पॉइंट्स जो है वो शो हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे या इसको यहाँ से पकड़ के एक दफ़ा इस तरह नीचे कर लेंगे ये। उसके बाद इस पॉइंट यानी ये वाइट जो सर्कल है, वाइट स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसको पकड़ें और इस तरह आप इसे ऊपर की तरफ कर दें। तो ये आपकी एक कर्व जो है वो अच्छी तरह बन जाएगी। ठीक है, साइड पे क्लिक करेंगे, ये दोबारा से वो एडेड पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे। इस शेप को आपने बड़ा करके ऊपर की तरफ कर देना है और इससे पहले जो आप फिल कर दें, फिल कौन सा कलर करना है जो आप फिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसकी आउटलाइन जो है वो भी ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन कर दें, ऊपर की तरफ कर दें इस तरह। ये जितना आप रखना चाहते हैं ये हो गया। उसके बाद इसी तरह एक इसकी नीचे हम लोगों ने कॉपी तैयार करनी है। कंट्रोल का बटन प्रेस करें, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करें और इसको नीचे ड्रैग कर दें। तो ये एक और नई कॉपी जो है वो तैयार हो जाए। अब इसका कलर जो है वो चेंज करें, ये कलर हो गया और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे कर दें सेंड टू बैक। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग फिर कर दें, यानी ये देखिए अगर हम लोग इसको बिल्कुल साथ रखते हैं तो ये यहाँ पर जो है वो नज़र आ रही है। हम इसको इस तरह एडेड पॉइंट करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, यानी इस कर्व को जो है हम लोग थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देते हैं। इसी तरह फिर इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा हम लोग जो है इस तरह खींच देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि ये कर्व यहाँ से मोटी नज़र आ रही है, यहाँ से बारीक हो और फिर यहाँ से मोटी नज़र आ जाए। इसकी आउटलाइन जो है वो भी आप वो आउटलाइन कर दें ताकि ये स्मूथ नज़र आए। अब इस स्टाइल को और ऊपर वाले को, यानी पहले ऊपर वाले पे क्लिक करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और नीचे वाले पे क्लिक कर दें। ये दोनों सेलेक्ट हो गई। राइट क्लिक करें और इन्हें कर दें ग्रुप, ये होगी ग्रुप। अब फिर यानी ये ग्रुप हो गई हैं। अब हमने नीचे भी यही डिज़ाइन लेके आना है। इसके ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल का बटन, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करें और इसको यहाँ पर एक कॉपी तैयार कर लें। कॉपी करने के बाद इसको आपने रोटेट कर देना है। किस तरह करना है, आपने पहले इसे करना है फ्लिप टू हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगी इस तरह, ये ऐसे हो जाएगी। इसका साइज़ जो वो ज़रा छोटा कर दें हम लोग ताकि आपको पेज जो है वो पूरा नज़र आए। ये हो गया। अब
अब देखें कि ये वाला स्टाइल जो हमें इस तरफ चाहिए और ये वाला इस तरफ, यानी इसको दोबारा एक दफ़ा हम लोग जो है वो फिर रोटेट कर लेंगे। वो क्या करेंगे, हॉरिजेंटल कर देंगे, फ्लिप इस तरह हो जाएगा। और इसको पकड़ के आप इस तरह नीचे ले आए यहाँ तक, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे लोगो डिज़ाइन इंसर्ट करना है और यहाँ पर जो है वो एक टेक्स्ट लिखना है। इंसर्ट में आए, पिक्चर पे आए और अपना लोगो जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट कर लें, ठीक है। ये वाला लोगो आ गया। इसको एक तो मैं करता हूँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और उसके बाद इसका साइज जो है वो मैं छोटा कर देता हूँ। ये यानी जितना आप जो है वो इसका साइज सेट करके रखना चाहते हैं कि जहाँ पर ये नज़र आ जाए, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बड़ा करके देख लें अगर आप इसको देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऐड कर लेंगे, ड्रा करेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर। ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट अलाइन जो है वो होम पे आए और उसकी अलाइन जो है वो राइट साइड पे रखते हैं। अब इसके अंदर जो हम लोग जो है वो यहाँ पे पहले सबसे ऊपर जो है वो आपका कंपनी नेम जो है या कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी है वो आप लोगों ने लिखना है। दूसरी लाइन पे आप लोगों ने लिखना है इसका एड्रेस या इसका कॉन्टैक्ट नंबर। जो भी है, उसके बाद इसका ईमेल एड्रेस, abc@gmail.com, ठीक है। इसको आप सारे को सिलेक्ट करें कंट्रोल ए करके। एक तो इनके लाइनों की स्पेस जो है वो 1 कर दें और आखिर में जो है वो रिमूव कर दें और साइज इसका बढ़ा दें। ये साइज़ आप तकरीबन जो है वो 14 से 15 का कर दें, ठीक हो गया। और इसे बोल्ड भी कर दें। अब इसका कलर जो है वो आप कर दें वाइट, ये हो गया। और फॉर्मेट में आए और इमेज जो है वो कर दें नो फिल और उसकी आउटलाइन जो है टेक्स्ट बॉक्स की वो भी खत्म कर दें। ये देखें, ये हमारा एक लेटर पैड जो है वो तैयार हो जाएगा। यानी कि बहुत इजीली हम लोग जो है वो अपना एक लेटर पैड जो है वो तैयार कर सकते हैं। यानी एक जो है ये वाला हमारा ये वाला डिज़ाइन तैयार हो गया। एक चीज़ रह गई कि इसकी बैकग्राउंड पे हम लोगों ने ये अपना लोगो भी लगाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डिज़ाइन में आएंगे, वाटरमार्क में आएंगे और कस्टम वाटरमार्क में आके पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। वर्क ऑफलाइन पे आएंगे, जो पिक्चर आप लोग लगाना चाहते हैं उसको आप लोग सेलेक्ट करें, ओके कर दें, तो वही पिक्चर जो है वो आपकी इस तरह लग जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसी बॉक्स को आप जो है वो सिलेक्ट करें, इस तरह कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले आएं। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि आखिर में हम लोग जो है वो एड्रेस लिखते होते हैं कि एड्रेस जो है वो कौन सा है, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा करें और यहाँ पर जो है वो अपने कंपनी का या जो भी है आपकी स्कूल है कुछ भी है वो आ जाएगा यहाँ पर।
वो आप लोगों ने यहाँ पर इसे लिख देना। इसका साइज ज़रा छोटा करें, पकड़ें और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। लें जी, ये हमारा एक डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट तैयार हो गया। ठीक है, एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल बटन प्रेस करें और इसकी एक कॉपी तैयार कर लें। ठीक है, यहाँ पर इसकी कॉपी तैयार करते हैं, होम पे आएँ और इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक करें। यहाँ पर इसे जो है वो पहले इसको ख़त्म करें और लिखें डेट। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे कर दें, स्पेस दें और इस तरह ये अंडरलाइन लगा दें। ये हो गया, इसको करते हैं एडजस्ट यहाँ पर। इसी तरह कंट्रोल प्रेस करें, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करें और इसकी कॉपी तैयार कर लें और इसको ले आएं इस तरह। और अब डेट की जगह पे जो है वो आप कर दें नंबर। और इस लाइन का थोड़ा सा साइज छोटा करें। तो ये एक डिज़ाइन जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है वो दूसरा डिज़ाइन तैयार करते हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट पे आए और ब्लैंक पेज जो है वो इंसर्ट कर लें। ठीक है, ये ब्लैंक पेज इंसर्ट करेंगे उसी में, तो हमारा वाटर मार्क जो है वो उसी तरह उसके अंदर शामिल हो जाएगा। तो उसका डिज़ाइन देख लें हम लोग पहले कि डिज़ाइन उसका कैसा है। अब देखें, ये कॉर्नर पे ये और इस तरह ये कॉर्नर पे, यानी ये डिज़ाइन हम लोगों ने ड्रा करना बनाना है। क्या करेंगे, हम लोग अपने पेज पे आते हैं, उसके लिए इंसर्ट में शेप्स में आएंगे और मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ये ट्राइएंगल। ट्राइएंगल को आप पकड़ें इस तरह। ठीक है, इसको फिल कर लें, कलर जो है वो ये वाला, इसको रोटेट कर दें इस तरह। ये जितना अगर बड़ा करना चाहते हैं थोड़ा बड़ा कर लें और इसको पकड़ के ऐसे आप कॉर्नर में एडजस्ट कर दें। जब कॉर्नर में एडजस्ट हो जाएगी तो ये एक हमारा डिज़ाइन जो है वो तैयार हो गया। ये हो गया कंट्रोल और इसी की एक कॉपी जो हम लोग तैयार कर लेते हैं। अब इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, तकरीबन इतना हमें साइज़ चाहिए और इसको रोटेट भी कर लेते हैं। ठीक है, पकड़ के यहाँ पर लाएं, राइट क्लिक करें, एडिट पॉइंट्स पे आएँ, इस जगह पे क्लिक करें, इसको पकड़ के आप इस तरह थोड़ा सा अंदर, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ी कर्व अंदर की तरफ चाहिए। इसी तरह इस पॉइंट पे क्लिक करें और इसको पकड़ के आप इस तरह कर्व बना लें। ठीक है, यानी ये शेप जो हमारी अब इस तरह थोड़ी गुलाई में होगी। ठीक है, थोड़ा राउंड गोल होगी, सर्कल टाइप होगी। इस शेप को थोड़ा सा आप इस तरह घुमाएं, बड़ा करना है थोड़ा बड़ा कर लें और इसको पकड़ के आप ये हो गया दूसरा स्टाइल भी हमारा तैयार। यानी इसकी भी हम लोगों ने आउटलाइन जो है वो लो कर दें, इसकी भी आउटलाइन जो है वो लो कर दें। कलर जो है अगर फिल करना है, चेंज करना है तो चेंज कर ले, अगर नहीं करना तो ना करें। ठीक है, उसके बाद दोबारा से फिर अब एक चीज़ रहेगी हमारी इस स्टाइल में कि हम लोगों ने ये डिज़ाइन तैयार करना है और ये डिज़ाइन तैयार करना है। तो क्या करेंगे, हम लोग इसी तरह एक इंसर्ट पे आएंगे, मैं रेक्टेंगल को ही यूज़ करूँगा। ये रेक्टेंगल एक बना लें आप इस तरह जो है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, एडिट पॉइंट्स करने हैं। इस शेप को यहाँ से आप लोगों ने, क्योंकि ये इसी तरह जिस तरह ये कर्व है इसी तरह हम लोगों ने ये कर्व भी बनानी है।
इसको एक दफ़ा आप जो है वो रोटेट कर लें इस तरह, ठीक है। यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, राइट क्लिक किया, एडिट पॉइंट्स, इस जगह पे क्लिक किया तो ये स्टाइल, इस पे क्लिक किया थोड़ा सा तो इस तरह ये कर्व बन गई। इसी तरह ऊपर वाली कर्व जो है उसको भी आपने इस तरह थोड़ा सा जो है वो अंदर की तरफ ले आना है, इस पे क्लिक करना है और इसको भी थोड़ा इस तरह शेप दे लेनी, ये शेप बन जाएगी। ये इस तरह का स्टाइल बन गया। अब साइड पे क्लिक करें, इसका साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर लें, इस तरह, और इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर दें। जी ये एडजस्ट हो गई। अब इस पे आप लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कलर जो है वो फिल वगैरह करने हैं, साइज़ और छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह छोटा कर लें आप इसका ज़रा, यानी बारीक हो जाएगा। इस तरह हो गया। इसमें अब आप जो है वो एक तो इसकी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर दें, नो आउटलाइन। कलर, क्योंकि आप देखें कि इसमें हमें जो है वो कलर दो मिल रहे हैं, एक इस तरफ को कलर है और एक इस तरफ को और कलर है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, शेप फिल पे आके ग्रेडियंट पे आके मोर ग्रेडियंट्स है उस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पहले पे आके आप लोगों ने ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है और दूसरे पे ग्रीन, तो ये इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पे आ जाएंगे, शेडो हमने थोड़ा सा देना है, शेडो में आके हम लोग जो इसका कलर अगर देना चाहते हैं तो वो कलर थोड़ा सा हम लोग ब्लूइश या कोई और जो है वो दे लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंटी जो है वो थोड़ी बढ़ा देते हैं इस तरह, साइज जो है वो भी थोड़ा बड़ा करते हैं, वो देखें आपको जो है वो नीचे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से शेडो स्टाइल जो है वो सेलेक्ट करना आपने, ये ऊपर की तरफ वाला, ये वाला लें जी, ये स्टाइल हो गया। अब इसी तरह कंट्रोल बटन प्रेस करें और इसकी एक कॉपी तैयार कर लें। अब इसको जो है आपने फॉर्मेट पे आना है, रोटेट करना है हमने, इसको इसी तरह फ्लिप कर लें और इसको यहाँ से हम जो है वो थोड़ा इस तरह करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और घुमा लेते हैं जी। ये इस तरह जो है वो आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा और घुमा लें, ये हो गया। और ये आप यहाँ से इसे इस तरह एडजस्ट कर लें, ठीक है। इंसर्ट करें आप लोगो, ये लोगो आ गया, ठीक है। इन फ्रंट करें, साइज इसका छोटा करें, इतना एडजस्ट करें। कहाँ पे आप इसे लगाना चाहते हैं, जहाँ पे आप इसे लगाना चाहते हैं वो वहाँ पे एडजस्ट करें। और इसी तरह इसी एक बॉक्स को मैं जो है वो कॉपी करके इस तरफ ले आता हूँ, ये एक बॉक्स आ गया इधर, इसका साइज थोड़ा बड़ा करें, ये। अब इसकी राइटिंग स्टाइल जो है वो राइट साइड पे करें, कंपनी एड्रेस, यहाँ पे सेल नंबर, इसको ख़त्म करें, डिज़ाइन पे आएँ, इंसर्ट में आएँ, सिंबल पे सेल नंबर है उसकी जगह पे आप ये सेल ऐड कर दें, ईमेल एड्रेस है उसकी जगह पे ये सिंबल ऐड कर दें, ठीक है।
यहाँ पे अगर आप मज़ीद इसका एड्रेस भी ऐड करना चाहते हैं, सिंबल पे आए और ये हो गए इसके सिंबल एड्रेस, कंपनी एड्रेस हो गया। ये आपका दूसरा स्टाइल जो है वो भी तैयार हो गया। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके छोड़ दें, साइड पे क्लिक करें, ख़त्म हो जाएगा। अब इसका साइज देखें, तो ये आपका दूसरा स्टाइल जो है वो भी कंप्लीट हो गया।